हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनके इंटेंशंस, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, ये सब देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि, आप जिस भी पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनका नाम लीजिए, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करिए। देखते हैं 1 to 15 मार्च वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। 1 to 15 मार्च। मैनिफेस्ट, गोल्ड डिगर, नो, ट्यूशंस, लव स्पेल, इंटीमेसी। ओके, और बॉटम ऑफ डेक है अर्थ साइन। आपके पर्सन टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पता है, मुझे यहाँ पर अभी की सिचुएशन लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों में बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ है, जिसमें आपने भी अपने पर्सन को बहुत कुछ बोला है और आपके पर्सन ने भी आपको बहुत कुछ सुनाया है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं आपकी तरफ आना। एंड 1 to 15 मार्च तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन वो आगे से आना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि आपको उनको सॉरी बोलना चाहिए, आपको उनको मैसेज करना चाहिए। और अगर वो यहाँ पर आएंगे, आपके को मैसेज करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, तो हो सकता है कि यह बात ख़राब हो जाए या फिर आप उन्हें कुछ सुना दो, ताना मार दो, कुछ गलत कह दो। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो क्लियरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपके इन 15 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से आपको मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही को मांग रहे हैं। आपके लिए स्पेल भी कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसी अफर्मेशन चैंट कर रहे हो या फिर कोई स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, कोई रेमेडी कर रहे हो, कुछ तो ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि आप उनके पास चले जाओ अभी के अभी, आप उनको मैसेज करो, आप उनसे बात करो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। 1 to 15 मार्च में आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपके साथ बिताए हुए एक एक पल को वो याद करेंगे। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि उनके मन में एक फ़ियर होगा, आपको खोने का फ़ियर आप देख पाओगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है सच में चला गया या चली गई। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। मैं यहाँ पर अगर आपकी फीलिंग की बात करूँ तो पता है, आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि बहुत हो गया इस रिलेशन में, और आपके मन में शायद अभी ये चल रहा है कि अब अगर मैं रह सकता हूँ अकेले उसके बिना तो मैं रह लूँगा या रह लूँगी, मुझे फिर से इस रिश्ते में नहीं जाना। आपका आर्गुमेंट बहुत ही बुरा हुआ है। सो सिंह राशि, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन 15 दिनों में आपके पर्सन तो 100% आपकी तरफ आना चाहेंगे, लेकिन उनका ईगो, एटीट्यूड, या ये कहूँ कि जो भी हुआ उसको लेकर उनको ऐसा डर है कि कहीं आप उन्हें और गंदा ना बोल दो, इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं, अपनी तरफ से पहल नहीं कर पाएंगे। आप ही के पहल का इंतज़ार कर रहे हैं और इसके लिए वो बहुत रेमेडीज़ भी कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनको मैसेज करो, आपको उनकी बहुत याद आए और आप उनके साथ जुड़ो, आप उनको मनाने की कोशिश करो। सो यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चालू है। और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं कुंभ राशि आपसे, सॉरी कुंभ राशि नहीं, सिंह राशि। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक है हीलिंग। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखिए मैंने कहा ना, हीलिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से इमोशंस आए, जो आपके छुपे हुए इमोशंस है वो सामने आ जाए, आप उनकी तरफ कदम बढ़ाओ। वो चाहते हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, ओवरऑल वो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनकी तरफ दौड़े चले जाओ। बहुत ज़्यादा उन्हें मनाने की कोशिश करो, उनको अपनी मन की फीलिंग्स बताओ कि मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, मुझे तो सिर्फ तुम ही चाहिए। इतना मतलब कि वो शिद्दत से आपको मांग रहे हैं भगवान से।
वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं बहुत, वो कई महीनों आपका इंतज़ार कर सकते हैं, उनकी अभी ऐसी सिचुएशन है। इस 15 दिन में आपके पर्सन की तरफ से तो नहीं दिख रही है मुझे कम्युनिकेशन, लेकिन यस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों का कोई क्लोज़ फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव या जो भी क्लोज़ वन है जिसके साथ आप शेयर करते हो अपने दिल की बातें, कोई थर्ड पर्सन आपके मैसेजेस आपके पर्सन तक पहुंचा सकता है या फिर आपके पर्सन के मैसेजेस आप तक पहुंचा सकता है। तो कुछ ऐसी शुरुआत कहूँगी या फिर ये कहूँगी कि कुछ ऐसे मैसेजेस जिससे आपको ये पता चले कि आपका पर्सन भी आपका उतना ही इंतज़ार कर रहा है जितना कि आप कर रहे हो आपके पर्सन का। तो वो शुरुआत यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको पता चलेगा और आपके पर्सन को भी पता चलेगा कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ पे कंटिन्यू है न। आपका पर्सन अभी सिंह राशि, आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे सच में यहाँ पे वापस जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हो, आपके मन में बार बार आ रहा है कि यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो इस कन्फ्यूज़न के होते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 to 15 मार्च में आप दोनों का रिकन्सिलेशन होने के चांसेस तो बहुत कम है। बस हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत टाइम किसी के साथ रह लेते हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो उसके बिना रहना थोड़ा मुश्किल होता है या फिर उसकी यादें जो होती है वो बार बार हमें सताती है। तो वो ही सिचुएशन आपके साथ हो रही है। अदरवाइज़ अब आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। एक कार्ड मैं आपके लिए यहाँ निकालूंगी सिंह राशि कि आपके मन में क्या चल रहा है। ओह, आप हो गॉड 2 ऑफ कप्स। मैं क्या बोलूँ, आप चाहते तो हो लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो। आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे सवाल है आपके मन में जिसके जवाब आपके पार्टनर को देने पड़ेंगे अगर उसको कंटिन्यू करना है। तो अगर उनको फिर से एक न्यू बिगनिंग करनी है तो आपके सारे सवालों के जवाब उन्हें देने पड़ेंगे। उन्होंने क्यों आपके साथ किया, उनका इंटेंशन क्या था, या फिर वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या है, मतलब आपके दिमाग में जो 100 सवाल है ना, जो भी उन्होंने गुस्से में आपसे बातें कही होगी उनके जवाब भी आप उनसे सुनना चाहते हो। उसके बाद ही कोई रिकन्सिलेशन के चांसेस आपकी तरफ से बनेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि निकल जाओ। आपका दिल कहता है कि मुझे ये चाहिए, बट आपका दिमाग कहता है नहीं, नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आप अभी इस सिचुएशन में आए क्यों, रीज़न क्या रहा होगा इसका। आप इस सिचुएशन में कैसे आए, क्यों आए आप इस सिचुएशन में। सिंह राशि, ओके, बॉटम ऑफ डेक है द टावर और टावर के साथ है 3 ऑफ वॉन्ड। ओके, पता है मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसे रिश्ते में आप थे इस रिश्ते से पहले जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। किसी ने आपको बहुत बड़ा चीटिंग किया था, आपके साथ धोखा दिया था आपको, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशंस में चले गए थे, जहाँ पर आपको अपनी रिकवरी के कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे। तब इस पर्सन से आपको अट्रैक्शन हुआ और इस पर्सन ने आपको बहुत इमोशंस के साथ अपनाया, बहुत फीलिंग्स के साथ अपनाया, बहुत प्यार दिया और बहुत अपनापन दिया, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में डूब गए हो, फिर से एक बार डूब गए हो, फिर से आप किसी रिश्ते के एडिक्टेड हो गए हो। अब आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के बिना आप नहीं जी सकते, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस आपने जोड़ लिए हैं इस पर्सन से और इस पर्सन ने भी आपको बहुत कुछ दिया है। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको संभाल सकता है और किसी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बड़ा सा झगड़ा हो गया है, तो बैठ के सॉर्ट आउट करिए, कम्युनिकेट करिए, चीज़ों को ठीक करिए। अदरवाइज़ आपको लगता है कि इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो आप फिर से निकल जाइए, क्योंकि ये भी आपको समझ नहीं आएगा, इसके बाद संभालना बहुत मुश्किल होगा आपका। सो धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश करना चाहते हो। जब आपको दिख रहा है कोई फ्यूचर नहीं है तो आप मूव ऑन करिए, यहाँ से क्लियर बात करके करिए। मैं ये कहूँगी कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से जब 2 पर्सन अलग होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता।
जब आप लड़ झगड़ के अलग होते हो तो बहुत स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर आप बात करके, कम्युनिकेट करके, चीज़ों को सॉर्ट आउट करके और म्यूचुअली आप डिस्कनेक्ट करिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आप अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि फिर से आप रिकनेक्ट भी हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर भी है और ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इस 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, आगे कैसे रहना है इस रिश्ते में, और ये रिश्ता मुझे किस तरफ लेके जा रहा है, और ये सिचुएशन कैसे ख़त्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होगा, जिससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। सिंह राशि, देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। द लवर्स, वाओ। देखिए द लवर्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा कह रहा है कि आप दोनों 100% फिर से रिकन्सिलेशन में आओगे, फिर से आप दोनों एक होगे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, जो कि शुरू से दिख रहा है कि वो आना चाहते हैं, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि उनके रेमेडी, उनके स्पेल्स काम करेंगे और आप दोनों का फिर से रिकन्सिलेशन हो सकता है। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन हाँ आफ्टर 11 मार्च 11 to 15 के बीच में आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, फिर से एक दूसरे के साथ आप जुड़ सकते हो। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो किसी गाइडेंस लेकर आए हैं, किसी से परफेक्ट गाइडेंस लेकर आए हैं, किसी से बात करके आए हैं। तो यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े की संभावना भी आगे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस की सिंह राशि, आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। बॉटम ऑफ डेक है परसेप्शन, ओके। सिंह राशि, देखो सबसे पहले आपको ये गाइड किया जा रहा है, सिंह राशि जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि बहुत चालाक लोग होते हैं, ईगोस्टिक होते हैं और अपनी सेल्फ वैल्यू उन्हें बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ ये दिख रही है कि आप दूसरों के नज़रियों से भी सोचना सीखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर जगह हर वक्त आप ही सही हो, तो आप गलत हो। कभी कभी दूसरे के नज़रिए से भी सोच के देखना चाहिए कि जितनी इम्पोर्टेंस आपको सामने वाला पर्सन दे रहा है या आपका पार्टनर दे रहा है, क्या उतनी ही रिस्पेक्ट आप आपके पार्टनर को दे पा रहे हो। क्या आप उनसे इतना आप कनेक्ट कर पा रहे हो जितना आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जो आपको मिल रहा है, जो आपका पर्सन है, उसको जैसा वो है ना वैसा एक्सेप्ट करना सीखो, तब ही आपको प्यार मिलेगा। क्योंकि 100% परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। ये पता है, ये चीज़ शायद आप हमेशा से देखते आए हो या हमेशा से आपको ये प्रॉब्लम रही है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये पर्सन ऐसा नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा बोलते आए हो। इसकी वजह से आपने अपने रास्ते खुद ही रोके हुए हैं। इसकी वजह से आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो आप रिलेशनशिप में। आप अपनी ही चालाकियों से उस पर्सन को खो देते हो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड बनो और थोड़ा दूसरों के नज़रिए से सोचना सीखो कि उस वक्त उस इंसान के मन में क्या चल रहा है और उस वक्त वो इंसान आपसे क्या चाहता है। ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी इन नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।